हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। मेरे सामने एक बैठे हैं बेहतरीन हीरो। और आप सबको पता है मैं हीरोज को ही आपके सामने लेके आता हूँ। बेसिकली हीरोज कहने का तात्पर्य ये है कि परिस्थितियां परिस्थितियां सारी आपके खिलाफ हैं। कहीं ना कहीं आप, जैसे अगर मैं तौसीफ की बात करूं, आज तौसीफ हमारे सामने बैठे हुए हैं। सो ही इज मैरिड और एक बच्चे के पिता हैं। और ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे थे। जॉब करते करते इन्होंने सीएस फाइनल क्लियर किया है और मेरे सामने बैठे हैं कंपनी सेक्रेटरी बन के। तो मुझे बहुत हर्ष, बहुत उल्लास, बहुत उत्साह है कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं और हमारे प्यारे स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्या बोलना है, दोस्त ही कहना चाहिए, तौसिफ से। तौसिफ, अपनी सीएस जर्नी के बारे में बताएं। आपने आपने क्या किया, कैसे किया, बिकॉज आपने जो किया है तौसिफ, और मैं चाहता हूं कि मेरे हमारे चैनल पे जो हमारा यूट्यूब परिवार है उस पे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी अच्छी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरीज हैं और दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। तो मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ उनका भी ध्यान इस इंटरव्यू के माध्यम से केंद्रित हो और इतने, मेरे ख्याल से कोहिनूर के डायमंड को वो अपनी कंपनी में जल्द से जल्द लेने का प्रयास करें, तो मेरी ऐसी भी उम्मीद है। तौसिफ, ये जर्नी शेयर कर दीजिए कि आपने क्या किया, आप सीएस कैसे हुए, देन सीएस एग्जीक्यूटिव कैसे निकला, फाइनल कैसे निकला, और हमसे कैसे टच में आए। ये सारी चीजें आप यहाँ पे बच्चों को बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग आपकी स्टोरी से इंस्पायर होंगे। ओवर टू यू तौसिफ, अब स्टेज आपका है तौसिफ। सर, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगा कि सर आप एक्चुअली, मैं सर बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, बट अगर आपके जब भी मैं कभी, क्योंकि सर मैं जॉब भी करता था तो कभी कभी डीमोटिवेट होता था सर पढ़ाई के लिए, लाइक तो मैं आपके सबकी वीडियोस देखता था, स्पेशली जो आपने एक एग्जीक्यूटिव फेल होने के बाद आपने बनाया था सर, जो आपने बताया था, आप आई थिंक चतुर्सिंगी टेम्पल में आप गए थे, वो वाला सर, वो सुसाइड वाला। जी सर, वो मुझे काफी मोटिवेट करता था, क्योंकि लाइक, क्योंकि सर इजी नहीं होता है सर, सच बोलूं तो जॉब के साथ करना भी, आर्टिकलशिप के साथ भी करना, लाइक एक्चुअली होता। जी जी। तो सर मैंने एक्चुअली प्रोफेशन, एक्चुअली आपको बोलूं मैं 2010 में स्टार्ट किया था सर सीएस। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप बिल्कुल 2010 में एट व्हाट एज डिड यू स्टार्ट तौसिफ? मैंने जब बीकॉम किया था, वो 21 दैट टाइम मैंने जस्ट बीकॉम क्लियर किया था। ओके ओके। आई थिंक अपन ओके, 2000, आई थिंक 2014 में या 2015 में, शायद अपन 16 में, आई थिंक अपन एग्जीक्यूटिव के लिए मिले थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी सर, जी सर। जी जी, प्लीज बोलिए तो सर। तो सर एक्चुअली मेरा ऐसा था कि मैं स्कूल में भी आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट सर, सच बोलूं तो वो हम में से कोई भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सर मेरा ऐसा था कि लाइक मुझे अभी भी याद है सर, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन क्लियर रिजल्ट लेने जा रहा था, तो मेरे डैडी ने बोला था कि आपसे सीएस होगा क्या, बिकॉज यू वर नेवर अ गुड स्टूडेंट। तो जी जी। बट पता नहीं सर, मुझे करना था, लाइक उसका रीजन सर ये था कि मैं जब ग्रेजुएशन में था सर, मैंने एमबीए क्लासेस लगाई थी। अच्छा जी, अच्छा जी। या तो सर मुझे सच बोलूं, वो इतना लाइक इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उस पढ़ाई में सर। एंड वही टाइम पे जब भी कॉमर्स की जो हमारे बीकॉम के स्टडीज आते थे सर, तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट, स्पेशली लॉ सब्जेक्ट्स, जो एम ओके। लॉ था बीकॉम में ऑल। तो मेरे कॉलेज में मुझे किसी ने बताया था सीएस के बारे में, सो इन लाइक दैट मैं फिर सीएस स्टार्ट किया सर जर्नी। और शुरू में सर काफी टफ था, बिकॉज एग्जीक्यूटिव आल्सो नॉट इजी सर, आपको अरे, मैं कभी भी इजी मानता ही नहीं तौसिफ, कभी भी इजी नहीं मानता। जी सर, जी सर। एग्जीक्यूटिव क्लियर किया, फिर प्रोफेशनल में, फिर सर जॉब हो गया, फिर शादी हो गया, फिर एक टाइम पे इंटरेस्ट भी नहीं था सर, सच बोलूं तो पढ़ाई का। एग्जैक्टली होता है, बिल्कुल होता है। जी, बट सर फिर आपका कैसा आ गया कि आप काफी वीडियोस डालते थे ना यूट्यूब पे सर, जी 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 जी। आपने आपके भाई का भी डाला था, उन्होंने 10 साल शायद से लग गया था सर, वो टाइम पे आपने एक वीडियो डाला एकदम था 10 years, यस यस, बिल्कुल। सर, उससे काफी मोटिवेशन मिला, बिकॉज आई थॉट कि उन्होंने भी इतना लाइक हिडन, मतलब उन्होंने गिव अप नहीं किया सर। सीरियसली सीरियसली। आई थॉट लाइक मे बी ट्राई, एटलीस्ट आई कैन ट्राई सर, सच बोलूं तो सर। तो सो मैंने बेसिकली ट्राई किया, जी जी तौसिफ, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। तो मैंने सिर्फ ट्राई किया सर, बाकी तो फिर हो गया सर। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। तो सिर्फ जी सर। शादी के बाद पढ़ाई करना कैसे मैनेज किया, मतलब शादी के बाद मेरे ख्याल से आप, इनफैक्ट जब आपने सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर किया तब भी शायद आप जॉब ही कर रहे थे, मेरे हिसाब से जॉब करते करते आपने क्लियर किया। नहीं, एग्जीक्यूटिव नहीं सर,
ओके, फाइनल आपने जॉब करते करते क्लियर किया? जी सर, जी ओके, सर, जी तो सर। एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद व्हाट हैपेंड, लाइक क्या रहा कि आपको जॉब शुरू करना पड़ा, ऐसा मतलब? सर एग्जीक्यूटिव के बाद सर मुझे लगा जो मैंने सबसे बड़ी गलती मुझसे हो गई सर, जब मैंने प्रोफेशनल स्टेज का पहला जब ग्रुप दिया था सर, जी जी जी। सर मैं फेल हो गया। हाँ जी, हाँ जी। उधर ही सर मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई, मतलब मैंने आई गिव अप, मतलब ऐसा माइंड में ना सर ऐसा लगा कि हो ही नहीं सकता सर। अच्छा अच्छा। जैसे आपका कल का भी वीडियो था कि आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, लाइक अगर आप चाहते हो तो आप सब कर सकते हो सर। एंड मैं एग्जैक्टली। फ्रेंड्स को बोलना चाहूंगा कि प्लीज डोंट गिव अप सीरियस एट एनी कॉस्ट। अगर आप फेल भी हो गए तो यू विल डू इट, जस्ट वर्क हार्ड। सीरियसली सीरियसली। तो सर मेरे जैसे एग्जीक्यूटिव में मतलब प्रोफेशनल स्टेज का पहला ग्रुप फेल हो गया, हाँ उसके जी। बाद थोड़ा इंटरेस्ट पढ़ाई से सर ये होने लगा सर। एंड साइड बाय साइड एलएलबी भी कर रहा था, तो एलएलबी हो गया, फिर जॉब लग गया सर। यस यस, मतलब एलएलबी के आधार पे आपका जॉब लग गया? सर जी सर, जी सर। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। फिर सर फिर शादी हो गई, सब हो गया, बच्चा हो गया सर। देन आई थॉट सर अभी इतना दूर आया, एटलीस्ट खत्म तो करना चाहिए प्रोफेशनल स्टेज से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फिर वापस और मैं मोटिवेशन कैसे आया, लाइक आफ्टर टेकिंग अ ह्यूज ब्रेक, लाइक क्लियरिंग एग्जीक्यूटिव, देन आई थिंक एग्जीक्यूटिव के बाद 3-4 साल का ब्रेक हुआ मेरे ख्याल से, 4-5 साल का। जी सर 3-4 साल का हो गया सर। एंड देन यू अगेन स्टार्टेड, लाइक मतलब फिर से तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि यार और सबसे बड़ी बात तो एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया, मतलब हाथ ही निकल गया यार, बस पूछ बाकी है। तो देन फ्रॉम वेयर, लाइक यू फिर आपको कहाँ से लगा कि यार जॉब करते करते, क्योंकि मेरे ख्याल से आपकी सैलरी भी 25-30-35 हजार रुपए थी, जहां तक मैं गलत नहीं हूँ। जी सर, जी सर। हाँ, तो बच्चों एक और चीज, एलएलबी के आधार पे तौसिफ जो है 30 to 35,000 रुपीज महीने के कमा रहे थे, बट स्टिल इनके मन में एक वो था कि नहीं यार मेरे को सीएस कंप्लीट करना है, बिकॉज मैंने एग्जीक्यूटिव क्लियर करके रखा हुआ है और फाइनल क्लियर नहीं हुआ है। देन ही स्टार्टेड अगेन, देन अगेन आई थिंक व्हेन ही क्लियर्ड एग्जीक्यूटिव, उसके बाद शायद फिर से मिले हम। एंड देन लाइक आई डोंट नो, जब मेरे से आप मिले थे तो काफी, आई थिंक बहुत टाइम के बाद अपन मिल पाए शायद। जी सर, जी सर, जी सर। एंड देन पढ़ाई वगैरह कैसे रीस्टार्ट की? सर एक्चुअली मेरी वाइफ ने काफी पुश किया सर, एक्चुअली अगर वो नहीं होती तो आई वुड हैव गिवन अप सर। दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस यार। तो फैमिली का शेड्यूल वगैरह क्या होता था तौसिफ अपना? सर एक्चुअली लॉकडाउन के पहले, क्योंकि मैंने 2 दिसंबर 2019 में मैंने सेकंड ग्रुप क्लियर किया था, दैट वाज अ जी जी। फाइनेंस मैनेजमेंट वाला, गवर्नेंस वाला, ओल्ड सिलेबस वाला। ओल्ड सिलेबस। तो दिसंबर 2019 में, लाइक जी जी जी। वो टाइम पे सर मेरे टाइमिंग जॉब का होता था 8 to 5:30। ओके। तो आई यूज्ड टू कम बाय 6 o'clock सर घर पे। तो थोड़ा फ्रेश हो गया, ये चाय वाय पी ली सर, देन 6:30 से 7:30 में सम्स करता था सर, जी एफएम के सम्स। जी जी जी। एंड देन सर फिर वापस थोड़ा ब्रेक लेके देन आई अगेन एक कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लिया सर। जी जी। तो सर लाइक दैट आई क्लियर्ड दैट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, लाइक देन वो क्लियर हो गया। फिर सर थोड़ा पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, जैसे आपको बताया था सर, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन। आई नो, और फिर छोटे बेटे बेटे की तबीयत भी खराब हुई थी काफी ज्यादा, तो वो भी एक काफी ज्यादा प्रॉब्लम आया था बीच में। आई कैन अंडरस्टैंड, और इनफैक्ट जो बच्चे यहाँ पे हैं उनको भी समझना चाहिए कि शादी के बाद इफ यू स्टार्ट, लाइक व्हेन यू हैव अ फैमिली टू लुक आफ्टर, इट बिकम्स अ चैलेंज। और तौसिफ इसलिए आप हमारे हीरो हैं, द रीजन यू आर सिटिंग हियर इज बिकॉज like you have cleared in spite of all the adverse circumstances you have cleared, Tausif. This really worth admiring, seriously. नहीं सर, आप हीरो, हम तो लाइक सर आपके स्टूडेंट है सर, आप यू आर नहीं, द मोटिवेशनल जो देते सर। वो अपनी जगह है, बट तौसिफ देखिए मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, आई कैन एनकरेज पीपल, बट अगेन ये एक सवालिया चिन्ह है, मतलब सवालिया निशान है कि कितने लोग मेरे मोटिवेशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं तो एज अ टीचर, मैं क्या, मेरे ख्याल से तौसिफ कोई भी टीचर हो वो हमेशा यही कर चाहता है कि बच्चे आगे बढ़े, बट उस टीचर की वाणी के ऊपर विश्वास रख के, और उस विश्वास से अपनी आस जोड़ के जो लोग आगे बढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से उन्हीं का मुस्तकबिल अच्छा होता है तौसिफ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यस सर। सर इसमें मैं आपका भी रोल इसलिए सर बड़ा है क्योंकि सर आप हमेशा बोलते हो कि बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ सर। सर वही सर, अगर आप जो सर आपने एक वीडियो भी बनाया था कि आप स्टूडेंट्स को आप बोलते थे कि आप लिखो रोज कि आई विल बिकम अ सीएस और आई विल बिकम लाइक आई विल स्कोर सो एंड सो मार्क्स सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सर अगर बिलीव नहीं होगा तो सर लाइक स्पेशली आप कुछ प्रॉब्लम में हो तो वो नहीं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे सर मैंने आपको बताया, जैसे मैं प्रोफेशनल का पहला जब मैं फेल हो गया था तो आई हैड जस्ट गिवन अप, लाइक
जी जी जी। अभी मैंने सर आप इतना लाइक बिलीव किया तो मैं कर पाया, क्योंकि मैंने सोचा था कुछ भी हो आई हैव टू क्लियर सर, एट एनी कॉस्ट हैव टू क्लियर। तो सर वो एक बोलते हैं ना अपने आप को सर, तो हो जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। सो तौसिफ अभी CS भी है अपने पास, LLB भी। आई थिंक यू यू हैव दीज 2 डिग्रीज ना? यस सर। That's really nice. And you have, I think, 3.5 years at work ex as well. 6 years सर। 6 years work ex. तो बच्चों देखिए 6 साल का वर्क एक्स है। और आई थिंक 2 ग्रुप आपने जॉब के साथ क्लियर किए ना तो यस एंड यस। प्रोफेशनल के 2 ग्रुप जॉब के साथ ही क्लियर। और जस्ट थिंक कि एंड ही हैज एन एंटायर फैमिली टू लुक आफ्टर। आई थिंक ये वाले ग्रुप के लिए आपने छुट्टी लिया था, जॉब छोड़ दिया था शायद, तो सिर्फ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सर छुट्टी इन द सेंस लाइक सर मुझे हर पेपर के मतलब जो पहला पेपर कंप्लीट हुआ था हाँ हाँ हाँ। 3-4 दिन पहले छुट्टी मिली थी लाइक जस्ट उसके लिए। तो सिर्फ अभी भी आप जॉब कर ही रहे हैं? नो सर अभी नहीं कर रहा सर। तो ओके, सो अभी तो मेरे ख्याल से आपको आर्टिकलशिप और ये सारी चीजें करनी है ना। ईडीपी कंप्लीट हुआ आपका? सॉरी सर। ईडीपी वगैरह? नहीं सर अभी वो अप्रैल में है, मैंने अप्लाई किया है अप्रैल में है सर वो। नाइस। सो अभी मेरे ख्याल से अभी थोड़े से रेस्ट मोड में है आप, मेरे ख्याल से पुरानी सेविंग्स हैं जो चल रही हैं शायद। यस सर यू कैन से सर दैट जो 6 साल अभी जो थोड़ा सेविंग छोटी मोटी सेविंग्स हो गई थी। दैट्स रियली नाइस, बट अगेन आई वुड विश कि बहुत अच्छी नौकरी लगे यार तौसिफ आपका, कंसीडरिंग योर 6 years वर्क एक्स, LLB एंड CS। सो वी वुड डेफिनेटली वर्क आउट लाइक। और अभी अपने तौसिफ अपन ने रिज्यूमे वगैरह कहीं पे फॉरवर्ड किया लाइक naukri.com, यहाँ पे अपन ने कहीं अपडेट किया? Like यस सर all the यस। places you have updated all the job sites, LinkedIn पे प्रोफाइल बना के have you started approaching the companies? So यस सर as यस। of now अभी कोई फीडबैक वगैरह तो सिर्फ? अभी सर एक कंपनी का आया था, अच्छा तो लेट्स सी सर अभी तक कुछ इंटरव्यू दे से दैट कि उन्होंने मतलब मुझे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछा था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। गेट बैक टू मी, तो लेट्स सी सर अभी। नहीं see, एक बार आपका एडी, बट स्टिल आई मस्ट से कि यू शुड कीप ट्राइंग। इनफैक्ट आज हम भी आपका ये जो इंटरव्यू है इसको भी हम अपने जो भी मेरे एसोसिएट्स हैं, एक हमारे पूरे कंपनी सेक्रेटरीज का ग्रुप है ऑल ओवर इंडिया के जो यंग कंपनी सेक्रेटरी, सो आई विल फॉरवर्ड देयर। सो यस वी कैन होप फॉर द बेस्ट कि काफी अच्छी कंपनी आपको पोच करे, आपका शिकार कर ले। थैंक यू सर Yes. थैंक यू सर। And Tausif, how is the feel like after completing CS, LLB, फैमिली में, फैमिली के बाहर, रिश्तेदारों में क्या फील है तौसिफ? सर एवरीवन इज वेरी हैप्पी सर, आपको भी सबने थैंक यू बोला है फैमिली मेंबर्स ने सर। आई एम ऑलवेज स्पेशली देयर, आई एम ऑलवेज देयर तौसिफ। और आपको पता ही है कि अपना लाइक वी आर मोर ऑफ फ्रेंड्स, लाइक यू नो कि हम लोग दोस्त की तरह ही रहते हैं। सो आई एम ऑलवेज देयर। बस मैं कोशिश यही करूंगा, जो मेरे ईश्वर हैं, खुदा है, मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से आपकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगे। इतने थैंक यू साल सर। आपने जो मेहनत करी है, स्ट्रगल किया है, अपने कोर्स के ऊपर ट्रस्ट किया है, उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आना चाहिए। थैंक यू सर थैंक यू सर। तो सिर्फ बच्चों के लिए कुछ मैसेज यंग जनरेशन के, सर वही कि सब अपने आप में बिलीव कीजिए सर। अगर आप एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं, फाइनल के बच्चे हैं, उनको कुछ मैसेज? जी सर अपने आप में बिलीव कीजिए, स्पेशली अगर आप जैसे अगर आप सर के या कोई भी क्लासेस लगा रहे हो तो पहले जैसे सर बता रहे कि पहले 15 मिनट पढ़िए, क्लासेस में एक आपकी रीडिंग होती है और क्लासेस के बाद भी एक रीडिंग कीजिए सर। यस यस यस। और जब भी आपका कोई भी एक चैप्टर हो जाता है तो उसको रिकॉल कीजिए आपने क्या पढ़ा है, दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। वो काफी हेल्प होता है एग्जाम्स में से। और कुछ भी हो जाए, मेरे रेगुलर क्लासेस के अलावा मेरे और सुभान सर के खासकर मेरे मोटिवेशनल वीडियो जरूर देखते रहिए। तौसिफ का मेरे ख्याल से इसको हर एक मोटिवेशनल वीडियो में पता है कि व्हाट आई हैव सेड। यस सर फॉलो कर नहीं एक्चुअली सर, मैं जैसे मतलब मैं कहने के लिए बट आपने काफी मोटिवेट किया लाइक सर टू बिकम लाइक सर। मेरे लिए इजी नहीं था बिकॉज ऑफ जॉब्स और कोई अलग अलग, तो मुझे मोटिवेशन की बहुत जरूरत थी सर। नहीं, आप डिजर्व करते हैं, सीरियसली आप डिजर्व करते हैं। और सो सर एक जी जी प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। कि प्लीज पैनिक मत होइए कि इतना पोर्शन है या लाइक इतना हमें पढ़ाई करना है। आप जो चैप्टर कर रहे हैं उस पर गिव योर फुल 110% लाइक सर। कभी कभी होता है ना कि वी गेट पैनिक के इतना पोर्शन है कब होगा, सब हो जाता है, जस्ट पैनिक मत होइए बस। एक्चुअली ये बहुत सारे बच्चे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 90% स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो इसलिए जी फेल सर नहीं होते कि उनकी प्रिपरेशन में कमी थी, वो डर जाते हैं एग्जाम में, वो सबसे जी बड़ा। जी सर दैट इज द रीजन सर। जस्ट बी काम सर, मेडिटेशन कीजिए या जो भी आप कर सकते हो। एक्चुअली एक्चुअली। सो तौसिफ बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और बस प्रोग्रेस करते रहिए लाइफ में। आई एंड दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच तौसिफ। थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू ओके।